नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज तारीख 6/6/2023 सीके बनाना डिस्पैच चालू हो गया है। जो इस साल के मेहनत है और मेहनत का परिणाम और नतीजा सामने निकल के आया है। CKG9 प्लांट आज खिरोदा में डिलीवरी पहुंच हो गई है 6000 प्लांट की। कुछ थोड़ा सी झलक मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि CKG9 प्लांट में खासियत क्या है। आपको यहाँ पे डबल ये दिखेगा। ये इसके लिए है कि ग्रेडिंग करते समय कभी कभी जैसे कई सारी प्रैक्टिस मैंने 4 साल से टिश्यू कल्चर में करी है, तो जो समझ में आया मुझे और मैंने जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वर्क किया तो उसमें से कुछ निकल के आया हुआ है कि CKG9 अलग पौधा कैसे है। मैं आपको रूट राइजोस्फीयर भी दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ के हमारे प्रतिनिधि है बड़े ब्रदर, इनसे बात कर लीजिए। नमस्ते, मैं भूषण पाटिल, ग्राम खिरोदा से, तालुका रावेर, जिला जलगांव। ये पौधे अपने आप ही कुछ कह रहे हैं जो CKG9 के हैं, मतलब सब एक उम्र के लग रहे हैं। ये इसकी खासियत है। सबसे ज़्यादा तो एक एज के लग रहे हैं, जबकि ग्लास में मतलब जब ग्रेडिंग होता है, नॉर्मल जो दूसरी कंपनियां है उसमें जो ग्रेडिंग होता है उसमें बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि ग्रेडिंग करने में ये रहता है, ये जो कप रहता है जो फट जाता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरी तरह से टूट हाथ जाता से है। गोल घुमाओ उसको। अब ये कप ऐसा है कि इसमें बड़ी हाथ से ऐसा हाथ से गोल गोल घुमाओ उसको। आसानी से ये कप रिलीज हो जाता है। रूट स्ट्रक्चर भी इसके बाहर देख लो, एक नंबर लाजवाब है। मतलब इसमें अगर ये नीचे गिर भी जाए तो फूटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये एक इसकी खासियत है CKG9 का। ये कुछ अलग गणेश भाई ने अच्छा उपाय निकाला है। ये कुछ मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों के पास जब डिलीवरी कभी पहुंचेगी तो आप लोगों को भी इसका संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, ये कुछ अलग है। मार्केट में मतलब कुछ नया बनाने की कोशिश करी है। दूसरा, इसमें मीडिया की मैं बात करूं तो ये मीडिया चार्जेबल मीडिया है भूषण भाई। बराबर। दूसरा, इसमें 65, 30 और 5% ये मीडिया खुद का मेरा ऑब्जर्वेशन किया हुआ है और इनको ट्रीट करके मैंने ही दिया हुआ है। तो इसीलिए रूट राइजोस्फीयर, क्योंकि आप भी कई साल से, कम से कम इस क्षेत्र में 20 साल हो गए होंगे आपको, बराबर। तो आप जो मेरे साथ तो कई साल से जुड़े हुए हो, लेकिन आज की डेट में जो जुड़े हुए और मेरे ऊपर जो विश्वास करके आपने ये डिलीवरी डिस्पैच यहाँ पे मंगाया है, और मेन ये डिलीवरी कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति के यहाँ पे नहीं है। नहीं। जो रावेर विधानसभा के सांसद है उनके घर पे ये पौधा उतर रहा है, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने भी बहुत तराशा और कई सारे क्वेश्चन किए मुझसे, और मैं शायद उनके क्वेश्चन में खरा उतरा। उसके बाद में उन्होंने मेरे पास 10,000 पौधों की बुकिंग करी। उसमें से 6,000 पौधा आ जाया है, बाकी पेमेंट पौधा बाद में आएगा। तो ऐसे ही किसान मित्र मेरे ऊपर भरोसा करके CKG9 का प्लांट ले सकते हैं। हाँ, ट्रीटेड बाय CKG9 है। मेरा कोरोलरी किसान का है, मेरी टीम का है, उसमें भूषण भाई भी है शामिल, क्योंकि इनके भी 2-4 सजेशन उसमें है। हर व्यक्ति के सजेशन है, उस हिसाब से ये पौधा बनाया गया है। दूसरा, प्रोडक्शन यूनिट जो है बाय राम जी मेरे साथ में है तो मुझे तो डर ही नहीं है। ओके, बुकिंग के लिए आप भूषण भाई से रावेर वगैरह संभाग यावल वगैरह में आप भूषण भाई से संपर्क कर सकते हो। इसके साथ साथ गाइडलाइन वगैरह सारी मेरी तरफ से फ्री रहेगी। आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चार्ट भी मिलेगा। और भूषण भाई का तो खुद का फर्टिलाइज़र का दुकान है, लेकिन ये किसानों के हित में ही काम करते हैं। आप अगर कहीं दुकान में आकर देखोगे, इनके खिरोदा में इनका प्रॉपर शॉप है, तो दुकान जैसा नहीं लगेगा, एक नॉर्मल किसान के जैसा ही इनका लगेगा। जैसे किसान का खेत होता है ना, वैसे इनके यहाँ पे मतलब जो रियलाइज चीज़ें हैं जो किसान को देनी चाहिए वही इनके शेड में मिलेंगे ठीक है। तो भूषण भाई आपका नंबर बताइए पौधा बुकिंग के लिए। पौधा बुकिंग के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9403830901। भूषण पाटिल, खिरोदा।
ओके, पौधा बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हो। इमरजेंसी में भी पौधा आपको अभी मिल सकता है, क्योंकि भूषण भाई के नाम पे 1 लाख पौधा बुकिंग करके रखा हुआ है। इन्होंने एडवांस पेमेंट वगैरह जमा करके रखा हुआ है। पौधे की लगभग सारे पौधों की मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। कोई भी पौधा आप बीच में से उठाकर देख सकते हो। जैसे कोई भी पौधा मैं बीच में से उठा लूँ, जैसे कई लोगों को लगेगा कि सिंगल कोई भी उठा लिया है, तो ये पौधा मैंने उठा लिया। इसका रूट स्ट्रक्चर डिज़ाइन अगर देखोगे तो अपने आप में एकदम बढ़िया है। ये रख दो वहाँ पे। और मैं खुद आपको दिखाना चाहूँगा कि कोई भी पौधा आप अगर लोगे ना कैरेट से, जैसे ये पौधा मैंने लिया यहाँ से, तो ये डायरेक्ट ही निकल कर आ जाएगा। हर पौधे में रूट स्ट्रक्चर अपने आप में ये क्वालिटी दिखा रहा है। और ये हार्डनिंग का कंसेप्ट जो है, प्राइमरी सेकेंडरी मीडिया प्रिपरेशन, पौधे के पत्तों की कैनोपी जो है आपको दिखेगी कि ये पत्ता इधर से है तो दूसरा पत्ता यहाँ से है, और प्रॉपर गैपिंग मेंटेन करके सेंटर पोंगा निकल के आ रहा है। लगाते समय ध्यान और बारीकियाँ क्या रखनी है, जैसे आपके पास पौधा आया तो इसमें कौन सा स्प्रे करना है, क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। इसके लिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है। लगाते समय इसको ऐसा ऐसा गोल घुमाना है, ये वाला करोगे ना तो ये इजी वे में बाहर निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, भूषण भाई ये जो यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं एकदम बढ़िया है, सोबर है, आज के डेट में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल किसान को मैं बताना चाहूँगा कि यही पौधे अगर 3 दिन ऐसी हालत में आपने रखे ना, तो पत्ते पीलापन देंगे, नीचे से रूट राइज, हवा नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग रो टू रो रखते हैं, जैसे 3 लाइनें उसके बाद में गैप, 3 लाइनें उसके बाद गैपिंग करके गैपिंग रखा रहता रहेगा, है। तो हवा यहाँ पे सर्कुलेशन रहेगा। तो इसमें वाटर मैनेजमेंट में आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, यहाँ से वहाँ तक स्प्रे कर सकते हो, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं वेपरेशन होगा, तो पत्ता पीलापन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आज ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आज आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, आया हुआ है पौधा, लेकिन 1 से 2 दिन में अगर लगा रहे हो तो ठीक है। जैसे कल के दिन यहाँ से अगर आप खेत में लेकर जा रहे हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो ऊपर से जो गर्म लू लगेगी ना पत्तों के नीचे, उससे भी कहीं ना कहीं यहाँ बफारा पकड़ेगा। क्योंकि एक ही जगह पे इतने सारे पौधे, इतने सारे लिप्स, ये कहीं ना कहीं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ श्वसन प्रक्रिया चल रही है। जैसे एक व्यक्ति, एक रूम में 10 अगर व्यक्ति जमा हो जाए तो वहाँ पे कैसा लगता है अपने को, वैसा यहीं पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पत्ते पीलापन देना शुरू कर देंगे। तो इतने अच्छे ग्रीनरी वाले पौधे हैं, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक। ओके, बाकी कुछ नहीं। एक नॉर्मल पानी, जैसे कई किसानों के खेत में पौधा आता है या घर पे पौधा आता है, तो बासी पानी कभी भी इसके ऊपर स्प्रेइंग नहीं करना है। घर का 2 से 3 दिन या सवेरे का रखा हुआ पानी कभी भी नहीं मारना है। सीधा खेत में जाना है, ताज़ा पानी बोरिंग से लाना है, 15-20 लीटर, 50-25 लीटर जो भी है, वो पंप में भरना है और नॉर्मल तरीके से इसके ऊपर स्प्रे करवा देना है। बासी पानी का स्प्रे कभी भी नहीं करना है, वरना इन पत्तों के ऊपर स्कॉर्चिंग आता है, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखना है। और आगे के लिए शेड्यूल किसको पूछना है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते। जी नमस्ते। कट कर दो।